बुद्धिदायका। हाँ, कोई सलाह मशवरा करना होगा, भाई से नहीं करेगा। चाल को बुद्धिदायका। साले साहब को बुलाओ, फोन करो, तुरंत करो। भागवत कथा होती है, जरा विचार विमर्श किया जाए साले साहब से। मैं तो करता हूँ भाई से। और भाई तो आजकल के भय बन गया। सबसे ज्यादा भय किससे? भाई से। और सलाह मशवरा करने वाला कौन? साला। सलाह देने वाला भी और सलाह लेने वाला भी। सब जो भी विचार विमर्श है सब साले के साथ। अच्छा, साला अगर भगवान श्री कृष्ण जैसा हो तो फिर कल्याण हो जाएगा, जैसे अर्जुन का हुआ। और साला अगर शकुनी जैसा मिल गया तो धृतराष्ट्र के पूरे वंश को समाप्त करवा दिया। ऐसे भी साले होते हैं। तो चाल को बुद्धिदायका, विचार विमर्श करने के लिए साले के पास। अच्छा, जवाई को भी ससुराल बड़ा प्रेम। आजकल तो कभी भी फोन करो, अच्छा कहाँ हो? अरे ससुराल में हो। दिवाली में कहाँ हो? ससुराल में। होली में कहाँ हो? ससुराल में। रात दिन ससुराल। हाँ, ऐसे लोगों के लिए भी लिखा है तुलसी बाबा ने। ससुरारी प्यारी लगे जब ते, 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 रूप कुटुंब बाए तब ते, रूप कुटुंब लगे तब ते, रूप कुटुंब बाए तब ते, रूप कुटुंब बाए तब ते। पाप परायण धर्म नहीं, पाप परायण धर्म नहीं, हरि दंड विदंड प्रजा निताही, दंड विदंड प्रजा निताही। जब अगर ससुराल से प्रेम हो जाएगा तो फिर अपने लोगों में शत्रुता नजर आने लगेगी। रिपु रूप कुटुंब भाई तब ते, अपने कुटुंब के लोग ही शत्रु नजर आने लगेंगे, क्योंकि ससुराल से प्रेम हो गया है ना। तो ऐसे हो गए हैं संसारी लोग। कन्या विक्रीणयो लोभात, कन्यादान नहीं, कन्या का व्यापार हो रहा है। हाँ, कितना दहेज मिलेगा, लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, व्यापार चल रहा है। कन्यादान तो कहीं होता ही नहीं है, क्योंकि कन्यादान 9 वर्ष तक हो जाना चाहिए, वो है कन्यादान। अब तो दान नहीं, केवल ब्याह होते हैं, शादियां बस। 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी। 9 वर्ष तक कन्या का विवाह हो जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं है कलयुग में। कन्या का व्यापार हो रहा है। कन्या विक्रीणयो लोभा, दंपति नाम चकल कनम। और पति पत्नी आपस में रोज सुबह शाम खड़े उठे तो लड़ाई झगड़ा, रात को सोने से पहले लड़ाई झगड़ा। दंपति नाम चकल कनम, बात बात पर लड़ रहे हैं। हाँ, ये तो अभी पुराने लोग हैं ना, तो है थोड़ा धर्म बचा हुआ है, पति का सम्मान बचा हुआ है। पति पत्नी का सम्मान करता है, पत्नी पति का सम्मान करती है। लेकिन आजकल जो लव मैरिज वाले हैं ना, जब तक 2-4 लाख उसे हुए नहीं ना, तब तक बात बनती ही नहीं है। दंपति नाम चकल कदम। दंपतियों में दिन रात कलह लगा हुआ है।
फिर नारद जी ने सोचा छोड़ो गृहस्थों को भी, वृंदावन में चलता हूं, क्योंकि वहां तो भगवान का जन्म हुआ है, भगवान ने क्रीड़ा स्थली है वृंदावन। लेकिन जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने क्या देखा? तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तु तरुणी तत्रा निष्णात खिन्नमानसा। एक युवती है, उसकी गोदी में दो बूढ़े लोग मूर्छित अवस्था में पड़े हैं और उसके आसपास कई और स्त्रियां बैठी हैं। फिर मैंने सोचा कि स्त्रियों के बीच में संतों का क्या काम है, और जैसे मैं वहां से जाने लगा तो वो युवती जोर से चिल्लाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मचिन्तामपि नाशया, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथाग हरे परम। अरे महाराज कहाँ जा रहे हो? साधु के दर्शन करने से तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, लेकिन आप तो पास में आए बिना ही वापस जाने लग गए। बैठो कुछ क्षण। तो फिर मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, देवी कौन हो तुम? इतनी दुखी क्यों हो? बदा देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो? तब बोलियो स्त्री वो कन्या, अहम भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। महाराज मैं भक्ति हूं, और ये जो दो बालक मेरी गोदी में हैं ये ज्ञान और वैराग्य हैं, मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन समय के प्रभाव से ये बूढ़े हो गए हैं। मैं आपको अपना पूरा परिचय बताऊं? उत्पन्ने द्रविड़े देशे वृद्धिं कर्नाटकम गता। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूं, कर्नाटक में पली बढ़ी हूं, महाराष्ट्र जैसे स्थानों पर मेरा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में पहुंची मैं अपने बालकों से बूढ़ी हो गई। अच्छा, गुजरात में पहुंचकर बूढ़ी क्यों हुई? क्योंकि गुजरात बनियों की भूमि है, वहां पर धन की महत्ता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य का स्थान नहीं है। इसलिए जहां केवल धन होता है वहां मैं अपने पुत्रों से बूढ़ी हो जाती हूं। तो मैं उस स्थान पर पहुंचकर बूढ़ी हो गई। फिर मैं घूमते घूमते वृंदावन में पहुंची, लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंची, वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में पहुंचकर मैं तो युवा हो गई, युवती बन गई, लेकिन मेरे जो बालक हैं ये बूढ़े ही रह गए। और अगर मेरे ये दोनों बालक युवा नहीं हुए तो इदं मस्तानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश चले जाऊंगी। नारद जी बोले, अरे मैया कैसी बात करती हो? जब तक प्रभु इस धराधाम पर रहे तब तक तो तुम खूब आनंद में इस स्थान पर रही हो, लेकिन प्रभु आज लीला संभरण करके चले गए तो आप ये स्थान छोड़ने की बात कर रही हो। अरे जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और आप इस स्थान को छोड़कर जाने की बात कर रही हो। नारद जी भक्ति मैया का दुख समझ गए,
क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति भोजन करे तो तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति तीनों एक साथ होती है। यानी खाना, भूखा व्यक्ति अगर खाना खाएगा तो भूख भी मिटेगी, इंद्रियों में बल भी आएगा और पेट भी भर जाएगा, तीनों क्रियाएं एक साथ होंगी। इसी प्रकार भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति का अस्तित्व नहीं और भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य का अस्तित्व नहीं। तो नारद जी बोलो, सुनो मैया, कम से कम इस वृंदावन की भूमि पर आकर आप तो युवती हो गई, आपका सम्मान तो रह गया। अभी तो घोर कलिकाल आने वाला है और उस कलिकाल में न कहीं धर्म होगा, न कहीं पूजा पाठ होगी। फिर कहां जाओगी, कहां भागोगी, कब तक भागती रहोगी? तो श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो धैर्य धारण करके एक स्थान पर रुक जाए, फिर उसकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। वो तो कम से कम धन्यवाद है इस वृंदावन की पावन भूमि को कि यहाँ आकर तुम युवती बन गई। वृंदावनस्य संयोगा पुनस्तम तरुणी नवा, ट्राइपॉड है उसके पास, वहीं लगा दे। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति निरत्यति यत्र चा। धन्यवाद है इस वृंदावन की पावन। तो मैया आप इस स्थान पर रुको, क्योंकि अभी घोर कलिकाल आने वाला है। फिर तो कोई आपको पूछने वाला भी नहीं है, न आपका अस्तित्व होगा, न आपके पुत्रों का अस्तित्व होगा। तो फिर भक्ति मैया बोली, नारद जी अगर ये कलयुग इतना दुष्ट है तो परीक्षित जी ने इसको दंड क्यों नहीं दिया? क्यों प्रभु इस कलयुग के पाप को सहन कर रहे हैं, इसकी दुष्टता को सहन कर रहे हैं? फिर नारद जी बोले, परीक्षित जी ने जब कलयुग को देखा तो उनके अंदर, कलयुग के अंदर एक गुण नजर आया। सारी तो दुष्टता भरी थी, लेकिन एक गुण था कलयुग में। कौन सा? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना